नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम एसएससी सीजीएल 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। जो भी क्वेश्चन हम तक पहुंच चुके हैं उन्हीं का एनालिसिस है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो था भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 11 आपके संघ और राज्य के बीच के संबंध से संबंधित है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, भारतीय संविधान का भाग जो 11 है तो संघ और राज्य के बीच के संबंध से संबंधित है। उसके साथ ही इसमें संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 तक का प्रावधान शामिल है जो संघ और राज्यों के अधिकारों शक्तियों का निर्धारण करता है। ओके, और इसके साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो था रानी डिंडा किससे संबंधित है। तो रानी डिंडा आपके किससे संबंधित हैं। रानी डिंडा पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ये एक ऐतिहासिक लोक कथा संबंधित पात्र है, यानी कि ये इनका संबंध लोक कथा से है। यह एक लोकप्रिय लोक कथा है जिसमें रानी डिंडा की बुद्धिमती और साहस का वर्णन किया गया है। हालांकि मुख्य रूप से बंगाल में प्रसिद्ध हैं, यह अन्य क्षेत्रों में भी जानी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था मुलायम सिंह यादव किससे संबंधित हैं। मुलायम सिंह यादव आपके किस राज्य से संबंधित हैं। ओके, तो मुलायम सिंह यादव आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और ये भारतीय राजनीति के प्रमुख नेता थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो आपका आता है कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य की है। कौशल्या मातृत्व योजना आपकी किस राज्य की, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य की है। एक योजना है और इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एवं नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए, जो नवजात शिशु हैं उनकी देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इस योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है ताकि वे बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था दी मी दम्फी ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपका जो मी दम्फी नृत्य है वो असम राज्य से संबंधित है और ये एक पारंपरिक नृत्य है। ये नृत्य असम के ओहम समुदाय से संबंधित है। कौन सा समुदाय अगर पूछा जाता तो आपका ओहम समुदाय से संबंधित है। मी दम्फी आपका नृत्य अगले भी पूछा जाएगा तो ओहम समुदाय से संबंधित है और इसे विशेष रूप से मांग के महीने में मनाया जाता है, जिसे बिहू या भोगली बिहू के अवसर पर भी किया जाता है। ये नृत्य पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान देने और समृद्धि की प्रार्थना के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया था वो आया था बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार कब भेजा गया था। ओके, बीडी सावरकर को अंडमान निकोबार कब भेजा गया था, तो 4 जुलाई 1911 को भेजा गया था। बीडी सावरकर द्वीप समूह में सेलुलर जेल में भेजा गया था। इनको 4 जुलाई 1911 ईस्वी को उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें काली पानी की सजा दी गई थी। यानी कि जिन लोगों को हमारे देश से दूसरे जो हमारा एक टापू अंडमान निकोबार द्वीप को भेजा जाता था उसे हम काले पानी की सजा बोलते थे। ओके, उन लोगों को काले पानी की सजा के नाम से जाना जाता था, कहते थे जिन्होंने अंडमान निकोबार भेजा जाता था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था 2023 में पद्म भूषण किसको मिला। ठीक है, किसे मिला पद्म भूषण, तो पद्म भूषण में लगभग 11 लोगों को यहाँ मिल चुका है 2023 में। उन सभी व्यक्तियों के नाम हम देखते हैं, ऑप्शन में अगर होता तो बता देते। ओके, ठीक है, तो पहले व्यक्ति थे इसमें आपके एम कृष्ण को मिला था। ये कौन थे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सेकंड नंबर पे आपको जो मिला था वो थे कुमार मंगलम बिड़ला, प्रमुख उद्योगपति और आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपको जो मिला दीपक धर को, जो एक वैज्ञानिक थी, उनको मिल चुका है ये पुरस्कार। नेक्स्ट अजय भल्ला, उनको मिला था, एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में मिला था इनको। जगदीश चंद्र गर्ग को भी मिल चुका है ये पुरस्कार, ये भौतिकी के विद्वान थे। नेक्स्ट पूनम अग्रवाल को मिल चुका है, ये मनोवैज्ञानिक थी। नरेंद्र कुमार को मिला है, पूर्व न्यायाधीश के रूप में पूर्व न्यायाधीश थे। रूबिन हसन को भी मिल चुका है, यह समाज सेवा के रूप में।
सतीश धवन को मिल चुका है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इनको मिला 2023 में। उमा भारती को भी ये पुरस्कार मिला है, ये कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। शिवनाथ झा को मिल सका है, ये कक्षा 12 के शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो लाडली योजना, इसमें देखो एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना के नाम से 2 योजना चलती हैं। एक लाडली बहना योजना आपकी है और दूसरी आपकी लाडली लक्ष्मी योजना। ओके, तो लाडली लक्ष्मी योजना में क्या है? ये योजना लड़कियों की शिक्षा और विकास के लिए कार्य करती है। दूसरी लाडली बहना योजना में क्या है? ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करती है। ओके, और दिल्ली में भी इसी नाम से एक योजना है, दिल्ली में। ठीक है, यदि आपका आंसर आपके ऑप्शन में दिल्ली होता, असम ना होता, तो आपको दिल्ली लगाना था, क्योंकि दिल्ली में भी एक योजना है जिसे लाडली योजना के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया था वो लूनी नदी किस राज्य में बहती है? ओके, तो लूनी नदी आपके राजस्थान में बहती है। ठीक है, यह नदी राजस्थान के थार रेगिस्तान से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गिर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो आया था मौलिक अधिकार से संबंधित आयोग कौन सा है? तो आपके मौलिक अधिकार से जो संबंधित आयोग वो है NHRC आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ओके, इस आयोग का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं मानवता की रक्षा करना और उनके उल्लंघन को रोकना था, और उनका उल्लंघन करने से रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वह था महाराष्ट्र और विदर्भ का शासक कौन था? महाराष्ट्र या विदर्भ इसी टाइप से आया था, कुछ भी होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र विदर्भ का आपका जो शासक था तो शिवाजी महाराज थे। महाराष्ट्र विदर्भ के शासक कौन थे? शिवाजी महाराज, जिन्होंने 17वीं सदी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। विदर्भ क्षेत्र को विशेष रूप से उनके साम्राज्य के विस्तार के दौरान महत्वपूर्ण माना गया। शिवाजी महाराज ने प्रभावी और संगठित प्रशासनिक ढांचा तैयार किया और मराठा साम्राज्य को मजबूत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आया था वो एग्रीकल्चर शॉर्ट किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का प्रयोग मतलब किसके लिए किया था? इस तरह से होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आपका शॉर्ट होता है, एग्री अलग होता है, कल्चर अलग होता है। शॉर्ट गोल्फ खेल से संबंधित है ये। ओके, ये आपका जो है वो गोल्फ से संबंधित है। यह गोल्फ के एक विशेष संस्करण का नाम है जिसे छोटे ग्रीन और संक्षिप्त कोर्स होते हैं। इस खेल को आमतौर पर युवा खिलाड़ी होते हैं उनके लिए होता है। गोल्फ के बेसिक सिखाने और नए खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए ये खेल खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेंडलीव के अनुसार एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? ओके, तो मेंडलीव के अनुसार एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान जो आपका है, क्रमांक ने द्रव्यमान पूछा था, लगभग 27 AME एटॉमिक मास यूनिट होता है। और इसका जो एग्जैक्ट जो होता है 26.98 यानी कि 26.98 होता है, AME के करीब होता है, जिसे अक्सर गोल करके 27 लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं वो क्या होता है। तो इकोलॉजी की परिभाषा इसमें पूछी गई थी। ठीक है, इकोलॉजी का अध्ययन यानी कि जीवों और पर्यावरण के बीच का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, जीवों और पर्यावरण के बीच के अध्ययन को। और यह जीवों और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों और उनके जीवन के विकास को समझने, उनके पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, पर्यावरणीय प्रभावों को विश्लेषण करती है। ओके, इसमें संक्षिप्त रूप में अगर हम कहेंगे तो इकोलॉजी जीवों और उनके निवास स्थान के बीच परस्पर संबंधों और पर्यावरणीय संतुलन को समझने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था सितार वादक से संबंधित कौन कलाकार हैं? ठीक है, सितार वादक से संबंधित, तो ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है, कई शिफ्टों में आ भी चुका है। ठीक है, तो कौन है इसके? पंडित रविशंकर सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने सितार वादक के रूप में विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की है। पंडित रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान सितार वादक और संगीतकार थे। उन्होंने सितार को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय किया और भारतीय संगीत की पहचान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, विश्व स्तर पर पहुंचाया, इंटरनेशनल तौर पर। नेक्स्ट, यहीं तक क्वेश्चन हम सबको हमारे पास पहुंच चुके हैं, इन्हीं का हमने आपको सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। चैनल को